हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ओम सर, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश की चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि मॉडर्न इंग्लिश का दौर जो है वो शुरू हुआ था एडी 1500 से, और ये अब तक जो है वो जारी है। यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो दौर है वो मॉडर्न इंग्लिश का दौर है। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इज एडी 1500 टू टिल नाउ, यानी कि अब तक हम लोग मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो इंग्लिश को दुनिया का झरोखा कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश जो है वो दुनिया की खिड़की है, दुनिया का झरोखा है। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है द 17th सेंचुरी इज कॉल्ड, यानी 17वीं शताब्दी जो है वो लैंग्वेज के दृष्टिकोण से कौन सा युग माना जाता है। तो इसको हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन या रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी क्रांति का एज माना जाता है इसको। नेक्स्ट फैक्ट है कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग, यानी ये भी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको जो है वो इन देशों के नामों में से किसी एक देश का नाम जो है वो आंसर के रूप में दिया हुआ रह सकता है कि वो कौन से देश हैं जहां पर अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो यूके, जिसको कि हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका, ये वो देश हैं जहां पर अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैं, दुनिया के जो भी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, वो अंग्रेजी जो है वो मदर टंग के रूप में बोलते हैं। जैसे कि यूके यानी इंग्लैंड की भी क्रिकेट की टीम है। यूएसए, हाल ही में विश्व कप में पहली बार जो है यूएसए जो है वो शामिल हुआ था एज अ क्रिकेटिंग टीम। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हैं कि एक महत्वपूर्ण क्रिकेट की टीम है। न्यूजीलैंड भी क्रिकेट खेलती है, कनाडा भी खेलती है और साउथ अफ्रीका भी एक क्रिकेट की मजबूत टीम है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ एज लगा देता हूँ मैं, एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है अंग्रेजी। तो उसमें अपना देश इंडिया भी आता है जहाँ पर ये सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया एंड नाइजीरिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। नेक्स्ट है कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि वो देश जहाँ पर अंग्रेजी विदेशी भाषा के रूप में बोली जाती है। तो आप हमारे बगल में पड़ोसी देश चाइना को याद रख सकते हैं, जापान, यूएई जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया यानी अरेबियन कंट्रीज जो है वहाँ पर भी विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी बोली जाती है। उसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र जिसको कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर ये सेकंड लैंग्वेज नहीं और ना ही मदर टंग के रूप में बल्कि एक विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, इसी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि रोमांटिक रिवाइवल का श्रेय जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ को जाता है, अर्थात रोमांटिक कविताएं लिखने का दौर पुनः जो है वह पुनर्जीवित करने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड डैश, यानी कि ड्रामा शब्द जो है वह किस शब्द से मतलब आया है, अर्थात इसकी उत्पत्ति जो है वह किस शब्द से हुई है। तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात ड्रामा शब्द ग्रीक भाषा से आया है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल इज रिचर्डसन, यानी कि
मॉडर्न नॉवेल का पिता जो है वह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो रिचर्डसन को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है। और द पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल इज बुनियन। बुनियन को मॉडर्न नॉवेल का आधुनिक उपन्यास का अग्रदूत माना जाता है। यानी मॉडर्न नॉवेल को आगे बढ़ाने में, सबसे आगे बढ़ाने में, ले जाने में बुनियन का नाम आता है, जबकि इसकी शुरुआत जो है वो रिचर्डसन के द्वारा की गई, इसलिए फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल रिचर्डसन को कहा जाएगा। उसके बाद जो लास्ट फैक्ट है वो है द फर्स्ट कॉमेडी इज, यानी कि अंग्रेजी में जो पहली कॉमेडी थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो पहली कॉमेडी रोस्टर डोस्टर को कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस साल एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लें और इसे तैयार कर तब परीक्षा में जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।